भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका तीनों को स्वतंत्र रखा गया है, परंतु उसके बीच संतुलन, समन्वय और सहयोग हमेशा से रहा है। हमारे संविधान निर्माताओं ने तीनों को शक्तियां तो दी, परंतु व्यवस्था ऐसी रखी कि तीनों एक दूसरे के कार्यों को देख सके और आवश्यकता पड़ने पर मनमानी होने से रोक सके। इसी संविधान ने चुनाव आयोग को एक स्वतंत्र निकाय के समान शक्तियां प्रदान की हैं, परंतु स्वतंत्रता से लेकर आज तक चुनाव आयोग और सरकार एक दूसरे के आमने सामने होते दिखे हैं। भारतीय संविधान में जब चुनाव आयोग का गठन अनुच्छेद 124 में किया गया तो इसे कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त हुए, परंतु 1979 में राजीव गांधी की सरकार ने एक चुनाव आयुक्त के साथ 2 अन्य चुनाव आयुक्त रखने का प्रस्ताव ला दिया। इसके पीछे मूल भावना ये थी कि एक व्यक्ति संस्था में मनमाना आचरण ना कर सके। उसके कारण चुनाव आयोग में एक के जगह 3 मुख्य चुनाव आयुक्त घोषित होने लगे। इसका परिणाम सुखद रहा और चुनाव आयोग में पारदर्शिता बढ़ी। वहीं चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन ने चुनाव आयोग को भय मुक्त व साफ सुथरे चुनाव के लिए अनेक सुझाव दिए व लागू भी किए, परंतु वर्तमान की बीजेपी सरकार चुनाव आयोग को भी राजनीति के ढंग से यूज करना चाहती है। अभी हाल में ही मोदी सरकार एक बिल लेकर के आई है जिसमें चुनाव आयोग की नियुक्ति में से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अलग करने का प्रस्ताव है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। इस आचरण से चुनाव आयोग की निष्पक्षता कम होगी और बल्कि फिर ये पद भी पूरी तरह सत्ता के हाथ में चला जाएगा। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में चुनाव आयुक्त को मुख्य न्यायाधीश के समान अधिकार प्राप्त हैं और उन्हें भी हटाने के लिए महाभियोग जैसे प्रक्रिया को पार करना होता है, जिससे चुनाव आयुक्त शक्तिशाली होते हैं व उन्हें भय नहीं होता। मगर इस बिल से उन्हें केवल कैबिनेट सेक्रेटरी के समान शक्ति प्राप्त होगी और सरकार जब चाहेगी उन्हें बदल सकती है। नतीजा ये होगा कि चुनाव आयुक्त मात्र सरकार की कठपुतली बनकर रह जाएगा, जिसका सीधा असर भारतीय लोकतंत्र की स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया पर पड़ेगा। इस प्रकार की संवैधानिक संस्था के साथ छेड़छाड़ करके सरकार अपनी नीयत का परिचय दे रही है। आगे बीजेपी को लोकतंत्र का नहीं, मनमाना शासन चाहिए। बाकी क्या है आपकी राय, कमेंट करके बताएं।